बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और इकरामुल्लाह जुया इस वक्त पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता रोज़ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया और यहां पर आग लगने से 14 बच्चे जाबक हुए। इन बच्चों के जाबक होने का जिम्मेदार कौन है, ये बैक साइड पर आप देख सकते हैं। खिड़कियां वो जहां से तोड़कर एक बच्चे को बचाया गया था और रेस्क्यू वहां पर किया गया था। इकरामुल्लाह जुया के पास बहुत बड़ी स्टोरी है। इकराम, क्या खबर है? 24 घंटे से जाकर अब तकरीबन 32 घंटे हो गए, अब तक ऐसे कोई हकाइक सामने नहीं आ सके कि असल जिम्मेदार कौन है, आखिर आग क्यों लगी, कैसे हुआ। देखें इब्रार साहब, सबसे पहले तो मैं उन तमाम सुनने वालों को, अगर इनमें वो ख़वातीन भी शामिल हैं जिनके बच्चे इस साने में अपनी जान से गए और उनका बहुत बड़ा एक दुख है, उसमें हम बराबर के शरीक हैं। सबसे बड़ा सानिया जो गुजर चुका, उससे अभी तक ताहाल हमने सबक हासिल नहीं किया। जो बाकी कौमें होती हैं वो जब साने होते हैं तो उनसे वो सबक हासिल करती हैं और उनसे सबक हासिल करते हुए मजीद उन सानियात से बचने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल का बैक साइड बनता है। ये जो पिम्स हॉस्पिटल है उसकी डायमेंशंस अगर मैं आपके साथ सबसे पहले बताऊं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ये जो पिम्स हॉस्पिटल का जो चिल्ड्रन वार्ड है वो बिल्कुल इस वक्त सेपरेट इस साइड पर है और इसकी ये बैक साइड वाला जो एरिया है, इसमें रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो किया गया। बैक साइड से रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों किया गया इब्रार साहब, अब मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। जब यहाँ पे आग लगती है, यहाँ पर नर्सरी बनाई गई, ये जो पीछे आपको ये जो जगह नजर आ रही है और ऊपर से वो जो धुआं निकलने के बाद जो वो ब्लैक जगह नजर आ रही है, वहां पर ये आग लगी थी और यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए टीमें यहाँ पहुंची थी, क्योंकि फ्रंट वाली साइड जो है वो बंद थी। इस वक्त मैंने पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड को ही विजिट किया है। उसके अब भी इस चिल्ड्रन वार्ड के जो खारजी रास्ते हैं, जो हंगामी रास्ते बनाए जाते हैं, आर्किटेक्ट जो होता है ना वो बड़ा सोच समझ के खासतौर पर हॉस्पिटल्स और ऐसी इमारतों को जो है वो नक्शा बनाता है, ताकि ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल होती है तो उसमें से एवेक्यूएट करने के लिए रास्ते दिए जाते हैं। जब उन एवेक्यूएट करने वाले रास्तों को आप ताले लगाकर बंद कर दें तो कैसे एवेक्यूएट कर सकते हैं वहां से लोग। अभी भी खुदा न खास्ता इस वक्त अगर कोई ऐसी सूरत हाल इस मेरे बैकग्राउंड में मौजूद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो अभी भी कोई भी जो शख्स है वो यहाँ से बाहर भाग नहीं पाएगा। कैसे नहीं भाग पाएगा कि उसका जो एग्जिट डोर है वो बिल्कुल वो अभी भी लाक है। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो, सोच लो कि इतना बड़ा सानिया हुआ। चले ये कोई और शोबा होता, मैं किसी और शोबे में विजिट करके आता और आपको बताता तो आपको समझ आती कि यहाँ पर सबकी तवज्जो मरकूज है। इस वक्त पूरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, पूरा इंतजामिया जो है वो इस डिपार्टमेंट के ऊपर नजर रखे हुए है। जहां पर इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं और आपको मैं इस वक्त स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये जो नजारा है ये एग्जिट डोर का है और ये हंगामी रास्ता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी सूरत हाल होती है। इसी के ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसमें इस वक्त चिल्लर चल रहा है और उसमें वो मशीन आवाज आ रही है और इस चिल्लर से भी खुदा न खास्ता कोई स्पार्क होता है और आग दोबारा लग सकती है। और ऐसी हंगामी सूरत हाल में अगर लगती है तो क्या पोजीशन होगी, क्या सूरत हाल होगी, फिर भी कोई नहीं बाहर निकल पाएगा। और फिर अगर रेस्क्यू पहुंचती है तो उसको 5 से 7 मिनट या जितना भी टाइम लगता है, यहाँ तो एक एक सेकंड जो है वो काउंट किया जा रहा होता है। जब हंगामी सूरत हाल होती है, किसी को रेस्क्यू करना होता है, तो उसके बावजूद जो है वो उसको वक्त वहां पर जाया होगा, क्योंकि सबसे पहले वो ताले तोड़ेंगे, एग्जिट डोर्स जो है उनको क्लियर करेंगे, फिर इंटर होंगे, वहां पे रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। अब थोड़ा सा इससे मजीद बढ़ते हैं और इसकी सूरत हाल मजीद गंभीर ऐसे है कि देखें, जब सानिया हुआ वो तो सानिया हो चुका, उसमें जो नुकसान होना था वो हो चुका, बहुत बड़ा एक नुकसान था, उसका अजाला जो है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। अब सबसे बड़ा उससे भी इशू इब्रार साहब सामने आ रहा है। अब वो खवातीन जो हामला खवातीन है इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत की, उनको और मजीद मुश्किल पैदा हो गई हैं। जबरी तौर पर उन खवातीन को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से डिस्चार्ज करवाएं, अपने पेशेंट्स को डिस्चार्ज करवाएं। यहाँ पर वो मरीज जिनके आज ऑपरेट होने हैं, जिनके गुज़िश्ता रात ऑपरेट होने थे, वो इस साने के बाद जो है वो मजीद मुश्किलात में आ गई हैं। वो बच्चे तो जिनकी जान रात को गई, कल दिन को गई, अब वो बच्चे जिनकी आज पैदाइश होनी है या जिन्होंने आज दुनिया में आना है, उनके लिए क्या मुश्किलात इस हॉस्पिटल के इस साने ने की है, उनके लिए कोई नहीं सोच रहा, उनके लिए इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। ना ही जो महकमा सेहत है, जो वजारत सेहत है, वो भी कोई इकदाम नहीं कर रही। अगर ऐसे इकदाम करें और ऐसी खवातीन जो वफाकी दारुल हुकूमत में जुड़वा शहरों की खवातीन नहीं, बल्कि यहाँ से कश्मीर से, मरीज से, कोटली सतिया से, मुख्तलिफ इलाकों की जो हमला खवातीन है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुंचती है और पिम्स हॉस्पिटल में पहुंचती हैं। और पिम्स हॉस्पिटल सबसे ज्यादा जो बर्डन है वो ऐसे मरीजों का उठा रही होती है। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे बच्चों को, ऐसी खवातीन को अगर पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया ये जबरी तौर पर कह रही है कि आप दूसरे हॉस्पिटल्स में जाएं, दूसरे हॉस्पिटल्स में भी स्पेस नहीं है, तो ऐसे खवातीन जिनका आज कल या परसों में डिलीवरी टाइम है,
ऑपरेट वो मैं मिनिस्टर साहब से पूछूंगा, जो इस वक्त भी बजिद हैं कि उनकी गलती नहीं है और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफा देने के सवाल पर वो भड़क उठते हैं। वो क्या बता सकते हैं कि ऐसी खवातीन, ऐसे बच्चे जिन्होंने अब इस दुनिया में आना है, उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? कोई इकदाम नहीं है। इमरान साहब कोई इकराम वज़ीर आज़म साहब ने जो है नोटिस लिया, एक इंक्वायरी कमेटी बनी और 48 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट जमा करानी है। उस रिपोर्ट के बाद कुछ हक़ाइक़ सामने आएंगे और उसके बाद 5 दिन में मुकम्मल रिपोर्ट सामने आएगी। अब से कुछ लम्हे पहले हमने देखा यहाँ पर जो कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है बराए सेहत, उनके मेम्बरान यहाँ पर आए, चेयरमैन यहाँ पर आए, तमाम सियासी जमातों के लोग वहाँ पर शामिल थे। उन्होंने विजिट किया, उन्होंने क्या देखा अंदर जाए वुकवा का। देखें, बड़ी अफसोसनाक वाकया तो ये है कि देखें, हमारे यहाँ पहले भी साने होते रहे हैं, कमेटियां बनती हैं, कमेटियों की रिपोर्ट भी पेश होती है, इकदामात नहीं होते। देखें, आप किसी को बरतरफ कर देंगे तो उससे क्या होगा? वो किसी और ओहदे पे जाके बैठ जाएगा, किसी और इदारे को तबाह करना शुरू कर देगा। आपकी बात काट रहा हूं, जैसे आज अपने एक सेक्रेटरी को हटा के दूसरा सेक्रेटरी लगाया, और जिस दूसरे सेक्रेटरी को लगाया गया वो तो रिंग रोड में उसको करप्शन की बुनियाद पर मुबीना तौर पर हटा दिया था, उसको लाके दोबारा आपने यहाँ पर एडिशनल चार्ज दे दिया। एडिशनल चार्ज देके देखें, यही तो जुल्म करना है। उसके बाद अच्छा, उस जो इंक्वायरी कमेटी होती है उसके ऊपर जो सबसे पहले उसकी जो तहकीकात होती हैं, उनके हवाले से बड़े सवालात उठते हैं। वो उसके ऊपर मुबैना सवालात अभी भी उठ रहे हैं। अभी क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई, कमेटी की रिपोर्ट जैसी पेश होती है, व्यूअर्स हम आपके साथ उसका भी पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे। हालांकि पोस्टमार्टम करने का काम तो इन लोगों का होता है जिन्होंने यहाँ पे साने में 14 बच्चे जो हैं उनको जान से जानी दिया, लेकिन उसका पोस्टमार्टम हम भी आपको करके दिखाएंगे कि उसमें क्या नेग्लिजेंस है और उस रिपोर्ट में भी क्या नेग्लिजेंस है। क्यों? क्योंकि ये सियासत है। सियासत में अब कुछ पार्टीज के जो यहाँ पर उस कमेटी के मेम्बरान आए हुए थे, वो अपनी सियासत यहाँ पर भी चमका रहे थे। सियासत चमकाई जा रही है, आपस में जो जाती मुखालफतें हैं, सियासत है, उसको भी साने के साथ रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, सियासत से दूर रख के जैसे देखें, सियासत अपनी जगह, यहाँ पर जिस तरह आलिया कामरान साहिबा जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू हुई, उनसे हमने बातचीत की। वो कह रही है यहाँ पर हमने सवालात किए अफसरान से या जो अमला था, उनके जो सवालात उनके जवाबात खातिर खा जवाबात नहीं मिले और वो मुतमईन नजर नहीं आए। कोई कह रहा था कंप्रेसर फट गया था, कोई कह रहा एसी का मसला था, कोई कह रहा इंक्यूबेटर का मसला था, फिर कोई कह रहा अमला मौजूद था, कोई कह रहा मैं नहीं था, कोई कह रहा ताला लगा हुआ था, कोई कह रहा नहीं था, कोई कह रहा सिक्योरिटी था। मतलब क्या कहानी क्या है? इब्रार साहब, मैं आपको ना असल कहानी बनाता हूँ। आज जो कमेटी के मेम्बरान यहाँ पर जिन्होंने विजिट किया, जो सवालात पूछे, उसके मुताबिक पिम्स अस्पताल की जो इंतजामिया है वो इसकी जिम्मेदार है, उनको कोई किसी किस्म का इल्म नहीं है। जो बयानात हैं वो सबके मुख्तलिफ बयानात हैं। उसमें इंतजामिया से लेकर जो उसमें सिक्योरिटी के एहलकार से लेकर वहाँ पर जो तैनात अमला था, जिसमें तिबी अमले में नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स थे, तमाम के बयानात जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। जब बयानात डिफरेंट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि सबको एक स्क्रिप्ट याद नहीं है। जब एक स्क्रिप्ट याद नहीं है, स्क्रिप्ट तो पढ़ाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद अब अगर ये रिपोर्ट, उसमें मेम्बरान ये कह रहे हैं कि इसमें उनको खातिर खा जवाबात नहीं मिले, और अब हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो इस रिपोर्ट के ऊपर है कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट, फैक्ट चेकिंग रिपोर्ट जो है वो क्या एक्यूरेट होती है, उन तमाम जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं उनको बेनकाब करती है या नहीं करती। ये बात बड़ी अहम होगी इब्रार साहब। अगर जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, अभी जैसे कि उनके सवालात थे, उसमें साफ जाहिर है कि इनके सवालात के जवाब इनको नहीं मिले। बिल्कुल ये जवाब किसी को भी नहीं मिले। वज़ीर आज़म की कमेटी ने 2 दिन में पूरी जो है वो रिपोर्ट देनी है। रात गए, उस कमेटी ने इस एरिया का विजिट किया। कुछ देर पहले कायमा कमेटी ने यहाँ पर विजिट किया। मुख्तलिफ वफूद यहाँ पर आ रहे हैं, हर बंदा जायजा ले रहा है, लेकिन अभी तक ताहाल ये तय नहीं हो सका ये आग क्यों लगी थी। तहकीकाती रिपोर्ट सामने आएगी तो हक़ाइक़ पता चलेंगे कि इन 14 मासूम बच्चों की जानों का कातिल कौन है। सवाल का जवाब जो ही मिलेगा तब हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे और इकरामुल्लाह जियो को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।